हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे थे, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आप सेकंड लेक्चर देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाउंस कर जाएगी, समझ में नहीं आने वाली है। तो जाके उसको ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने आ गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसके पहले हम लोग यहाँ तक चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें डिस्कस कर चुके थे और हमने बोला था उसमें कि अब अगला जो टॉपिक होगा द सोलर सिस्टम टॉपिक होगा। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो जो जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है, इनके चारों तरफ क्या है? रिंग्स है। ठीक है, रिंग्स है। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। तो ये क्या है? स्मॉल डेब्रिस के बेल्ट है। दिस रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। और ये जो रिंग्स है उसको हम लोग अपने पृथ्वी पर से भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप सैटर्न का देखे होंगे, जो सैटर्न है, सैटर्न का अगर आप फिगर देखे होंगे ना, तो सैटर्न मान लीजिए कि ये सैटर्न हो गया इस तरह से। ये मान लीजिए सैटर्न हो गया, थोड़ा सा छोटा पे ही बना रहा है। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसके तरफ एक इस तरह से रिंग बना हुआ। ठीक है, इस तरह से एक रिंग बना हुआ। ठीक है, इस तरह से एक रिंग बना हुआ है। ठीक है, रिंग बना हुआ है, ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है। तो इसी तरह से जो हमारा क्या हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया और यूरेनस हो गया, उसमें स्मॉल डेब्रिस के रिंग बने हुए, उसी के बारे में यहाँ पे बताया है। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या दिया गया? द सोलर सिस्टम। तो द सोलर सिस्टम में दिया गया है कि द सन। ठीक है, क्या दिया गया है? द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। ठीक है, जो सन हो गया, 8 planets यानी कि जो 8 ग्रह हैं, उसके बाद से सैटेलाइट यानी कि जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उपग्रह, उनको सैटेलाइट बोला जाता है। और जो भी सेलेस्टियल बॉडी है जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो गया और मेटेरोइड्स, ये क्या करते हैं? फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो ये सब मिलके क्या करते हैं? सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। फॉर्म द सोलर सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो इसका फिगर ऊपर दिया गया, हम लोग उसको समझते हैं थोड़ा देर में। दिया गया कि वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, और इसे हम लोग सोलर फैमिली भी कहते हैं, विथ सन एज इट्स हेड। तो इसका हेड यानी कि इसके मुखिया कौन है? तो सन है। ठीक है, जो सन है वही इसका हेड है। तो चलिए अब यहाँ पे पिक्चर को देख के थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखने से पहले क्वालिटी अच्छा करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है? दिया है सन। ठीक है, बीच में यहाँ पे सन दिया गया और इसके चारों तरफ इसी तरह का, मतलब ये तो पाथ बनाया गया, ऐसे पाथ कुछ है नहीं एक्चुअल में। अब यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ ग्रह दिया गया यानी कि प्लेनेट, जैसे कि मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। इसी तरह जुपिटर दिया गया। ठीक है, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया। ठीक है, जुपिटर के बाद से यहाँ पे देखते पा रहे होंगे सैटर्न दिया गया ऊपर। जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सैटर्न हो गया, जो हम वहाँ पे दिखाए थे इस तरह से बेल्ट बना के, तो इसमें दिखाया गया, इसका बेल्ट क्लियरली दिखाई देता है। तो सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सारे क्या हो गए? प्लेनेट हो गए। तो यही क्या है? हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। इसमें एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, एस्ट्रॉइड बेल्ट। यहाँ पे देखिए ये जो डॉट डॉट करके व्हाइट कलर का एक पट्टी आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जो ये पट्टी है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि ये क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो इसमें जो छोटे छोटे आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, ये क्या है? एस्ट्रॉइड है। ये क्या है? एस्ट्रॉइड है। ठीक है, यही एस्ट्रॉइड है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप क्या करिए कि जो यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 4 का, जूम करके इसको देख लीजिएगा। चलिए इसका ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। यहाँ पे 5 6 7 का ले लीजिए और यहाँ से 8 का ले लीजिए। इसको पढ़ लीजिएगा, ये ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पे दो चीज़ और दिया गया, एक है इनर प्लेनेट। ठीक है, एक है इनर प्लेनेट और दूसरा है आउटर प्लेनेट। तो अगर हम बात करें इनर प्लेनेट का, ठीक है, इनर प्लेनेट का, तो जो इनर प्लेनेट है उसके बारे में क्या बताया गया कि जो इनर प्लेनेट है, जो 4 ग्रह है ना, जो 4 जो प्लेनेट है जो सन के नज़दीक है, जो 4 प्लेनेट है सन के नज़दीक है, उनको हम लोग इनर प्लेनेट बोलते हैं। जो कि किस चीज़ से मिल के बना है? तो रॉक से मिल के बना है। अगर हम आउटर प्लेनेट की बात करें तो आउटर प्लेनेट उसके अलावा जो 4 ग्रह है, ठीक है, उसके अलावा जो 4 ग्रह है वो किस चीज़ से मिल के बना होता है? तो वो गैसेस और लिक्विड से। ठीक है, गैसेस और लिक्विड से मिलके बना होता है और ये बहुत ज़्यादा दूर है। और इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये शेप में भी बहुत बड़ा है। ठीक है, शेप में भी बहुत बड़ा होता है, इनर प्लेनेट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है शेप में। कौन? तो आउटर प्लेनेट। तो बस यही चीज़ इसमें दिया गया था। तो आगे चलिए, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब डू यू नो देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया, क्योंकि जो डू यू नो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमें जीके से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया कि सोल, ठीक है, सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। जो सोल है रोमन मैथोलॉजी में अगर हम बात करें तो वो सन गॉड है, उसका मतलब होता है सन गॉड, ठीक है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, और सोलर मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ सन से रिलेटेड है उसको सोलर बोलते हैं। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम, इसलिए जो भी सन का फैमिली है उसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। तो आप जो भी सोलर जहाँ जहाँ यूज करते हैं उससे कुछ वर्ड आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। आगे वर्ड ओरिजिन दिया है तो हम लोग सन को पढ़ने के बाद वर्ड ओरिजिन देखेंगे। तो चलिए अब अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है, द सन। तो सोलर सिस्टम में मेन जो कौन है, हेड कौन है पूरे सोलर सिस्टम का, तो सन है। तो चलिए सन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो अगर जो हम सन की बात करें तो ये क्या है, सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये क्या है, सोलर सिस्टम का सेंटर है। जो सन है सेंटर है किसका, सोलर सिस्टम का। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो ये बहुत ह्यूज यानी कि विशाल है, और एक्सट्रीम में किससे मिलकर बना हुआ है, तो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स, ये क्या करता है, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, ठीक है। जैसे आप मेला में जब गए होंगे कहीं भी मेला में तो एक झूला देखे होंगे, झूला कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से झूला रहता है, ठीक है, इस तरह से इसमें मतलब इस तरह से झूला होता है, ठीक है। इसमें बीच में इस तरह से पोल होता है और इसमें कुछ इस तरह से रोप में लगे कुछ मतलब घोड़े या फिर कोई भी जानवर रहता है जिसपे यहाँ पे लगा होता है, जिसपे लोग बैठते हैं, ठीक है, इस पे बैठते हैं और ये क्या करता है, इसको रोटेट करवाता है, इसको रोटेट करवाता है इस छतरी को, ठीक है, इस छतरी को रोटेट करवाता है, ये पूरा ये रोटेट करता है और लोग ये क्या करते हैं, घूमते हैं, इधर से इधर घूमता है, ठीक है, इधर से इधर क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो ये घूमता है लेकिन यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन इसके लिए क्या एक ये रोप लगाया गया, रस्सा लगाया गया ताकि ये टूट के गिरे नहीं। लेकिन जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें कुछ भी नहीं लगाया गया, उसमें इस तरह से रोप वगैरह नहीं है सन से बंधा हुआ, बस वो डायरेक्टली एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सब लोग क्या है उनसे बाइंड हुए हैं यानी कि जुड़े हुए हैं। तो चलिए समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपको समझा दिए अच्छे से। अगला दिया गया द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो अगर हम सन की बात करें तो हीट और लाइट का क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। जो सन है वो क्या है, हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है फॉर द सोलर सिस्टम। किसके लिए, तो जो सोलर सिस्टम है उसके लिए। तो सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, उनको हीट और लाइट कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है सन से। बट डेट ट्रीमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो हीट है सन के पास वो हमें अच्छे से फेल्ट नहीं होता है, यानी हम उसे पूरा नहीं फील कर पाते हैं बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, यानी कि हमारा सबसे नज़दीक स्टार होने के बावजूद भी इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। तो ये हमसे फिर भी दूर है। हम लोग बोलते हैं ना कि जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है हमसे, तो इतना भी नियर नहीं है कि हम लोग पूरा मतलब उसका पूरा जो हीट है हम लोग एब्जॉर्व कर सके। फिर भी अगर हम बात करें नियरेस्ट का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे, तो इतना नियरेस्ट है। आप समझ सकते हैं कि अगर इतना दूर आपको तय करना होगा दूरी अगर बाइक से या कार से, तो समझ सकते हैं कि कितना वर्ष लग जाएगा जाने में। तो कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है किससे, तो हमारे अर्थ से। तो समझ गए ये कितना नज़दीक है, ठीक है। तो ये इतना नज़दीक है, आपको ये डिस्टेंस याद रखना है कि सन और अर्थ के बीच में कितना दूरी है, ठीक है। अब चलिए प्लेनेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सन के बाद हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्लेनेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सोलर सिस्टम में पहले हम लोग किसके बारे में, सोलर सिस्टम को पढ़े, उसके बाद से सन को पढ़ रहे हैं। अब जो भी प्लेनेट्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे हम जो वर्ड ओरिजिन दिया गया उसको देख लेते हैं। तो वर्ड ओरिजिन में दिया गया कि मेनी वर्ड्स यूज इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। तो अगर हम बात करें कि लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स यूज करते हैं तो कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं, दूसरी भाषा से लिए गए होते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी, एग्जाम्पल के तौर पर ज्योग्राफी देख ले, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी हुई। वर्ड देख लेते हैं कि इज एन इंग्लिश वर्ड। ये है क्या है, एक तो इंग्लिश वर्ड है लेकिन इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। लेकिन हम इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ग्रीक में है, जो कि रिलेटेड है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ से। तो ग्रीक में अगर ज्योग्राफी की हम बात करें तो इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के व्याख्या, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जो कि ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक तो जी जिसका मीनिंग होता है अर्थ, और दूसरा होता है ग्राफिया जिसका मीनिंग होता है राइटिंग, ठीक है। जिसका मीनिंग क्या होता है, राइटिंग होता है। तो फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। तो अर्थ के बारे में आप कुछ चीज़ें पता लगाइएगा खुद से। चलिए यहाँ पे दिया गया जी, जिस मतलब जियो हो गया, और लोजी अगर उसमें लगा देंगे तो स्टडी ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेट्री लगा देंगे तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ हो जाएगा, और जियोइड लगा देंगे तो ये क्या होगा, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो जियो से इतना वर्ड अब यहाँ पे हम बता दिए हैं, बाकी आप खुद से पता लगाइएगा। तो चलिए अब हम लोग प्लेनेट के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया सबसे पहले कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो अगर हम अपने प्लैनेट की बात करें सोलर सिस्टम में तो कितने प्लैनेट दिए गए हैं, तो 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर हम डिस्टेंस
ऑर्डर देखें डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस वाइज अगर ऑर्डर देखें सन से तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो अगर सूरज के सबसे नज़दीक पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रह है तो आपको नाम याद रखना है मरकरी। कौन है? मरकरी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वेनस दिया गया है। कौन दिया गया? वेनस। मरकरी के जस्ट बगल में वेनस है। उसके बाद से हमारा अर्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से मार्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कौन हो जाएगा? मार्स हो जाएगा। फिर जुपिटर हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा। उसके बाद से सैटर्न हो जाएगा। उसके बाद से यूरेनस हो जाएगा और लास्ट में नेपच्यून हो जाएगा। लास्ट में कौन हो जाएगा? तो नेपच्यून हो जाएगा। तो ये सारे अर्थ ये सारे प्लेनेट दिए गए हैं किस तरह से, तो ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस दिया गया है सन से, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक इजी ट्रिक से समझ लेते हैं कि कैसे हम ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक देखिए, एज ए इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लेनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये इजी वे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इजी वे दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस को अगर आप याद रखिएगा तो आसानी से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो दिया गया माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है, जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसमें से हम लोग जो भी वर्ड दिया गया जैसे माई, तो माई का जो एम है तो एम से आपको याद रखना है कि मरकरी। वेरी का भी दिया गया, इसका मतलब वेनस हो गया। एफिशिएंट का ई दिया गया, इसका मतलब अर्थ हो गया। मदर का एम दिया गया यानी कि मार्स हो गया। जस्ट का जे दिया गया यानी कि जुपिटर हो गया। एस सर्व्ड का एस दिया गया यानी कि सैटर्न हो गया। यूस अस का यू दिया गया यानी कि यूरेनस और नट्स का एन दिया गया यानी कि नेपच्यून हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज इसका एक हम ट्रिक वाला वीडियो भी बनाया था, ठीक है। ट्रिक वाला अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। सेम चीज़ हमने वहाँ पे बताया है लेकिन एनिमेशन के साथ बताया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि ऑल द ऑर्बिट, ठीक है, क्या दिया गया? सॉरी ऑल द 8 प्लैनेट्स, क्या दिया गया? ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। तो ये क्या करते हैं, जितने भी 8 प्लेनेट दिए गए, जो ग्रह दिए गए हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड मतलब पाथ पे उसके चारों सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दिस पाथ आर इलोंगेटेड। और इस पाथ की हम बात करें तो ये पाथ किस तरह का होता है? इलोंगेटेड है, ठीक है। किस तरह का है? इलोंगेटेड है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, जिसे हम लोग ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो जिस पाथ पे जो ग्रह है अपना चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मरकरी के बारे में तो मरकरी के रिलेटेड एक पॉइंट दिया गया है कि जो मरकरी है इज द नियरेस्ट टू द सन। तो सबसे नजदीक ग्रह पूछा जाएगा कौन सा है जीके में, तो आपको याद रखना है कि मरकरी। मरकरी क्या है? सूरज के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो मरकरी है। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो ये अपने ऑर्बिट पे सूरज का चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? तो 88 दिन लेता है। और वही हमारा पृथ्वी है जो कि कितना दिन लेता है? 365 दिन लगता है, ठीक है। 365 दिन, लगभग 4 घंटे के आसपास में ये वो टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में। लेकिन वहीं जो मरकरी है सबसे नज़दीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हम यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए ये सन है, ठीक है। तो इसके जो नज़दीक होगा वही तो इसको जल्दी से चक्कर लगाएगा। इससे जो दूर होगा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उससे जो दूर होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे लॉजिकली तो यही चीज़ होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। और यहाँ पे दिया गया कि जो वेनस है, ठीक है, जो वीनस है, वीनस के बारे में क्या बताया गया कि जो वेनस है यानी कि शुक्र, उसको कंसीडर किया जाता है अर्थ ट्विन्स के बारे में, यानी कि ये पृथ्वी के बहन के बारे बोला जाता है। बिकॉज इट्स साइज, जो इसका साइज है यानी कि आकार है, ठीक है, शेप है, यानी जो इसका आकृति है, आर वेरी मच सिमिलर टू डेट ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा मतलब पृथ्वी से सिमिलर है। जो वेनस है उसका जो शेप साइज वगैरह है वो क्या है? पृथ्वी के सिमिलर है, यानी कि पृथ्वी के जैसा है। इस वजह से इसको अर्थ ट्विन भी बोला जाता है। तो एक चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो वेनस है, ठीक है, जो वेनस है, ठीक है, वेनस है, इसको और भी नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे 2 नाम बताना है जिससे आपको जाना जाता है। एक हम आपको बता देते हैं, इसको एक हॉटेस्ट प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेनेट की अगर हम बात की जाए तो वो कौन होता है? वेनस होता है। बाकी 2 नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन कौन सा नाम है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया गया कि टिल रिसेंटली, क्या दिया गया? टिल रिसेंटली अगस्त 2006, यानी कि अगस्त 2006 तक की हम बात करें तो प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड एज ए प्लेनेट। तो अगस्त 2006 के पहले जो प्लूटो था उसे भी एक प्लेनेट का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया गया, ठीक है। हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो एक मीटिंग हुआ किसका? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है अदर जो भी सेलेस्टियल बॉडी है उसी तरह है, जैसे कि सीरियस 2003 है, UV 313 है, तो डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट में भी कल ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इसको जो प्लूटो है उसको किस कैटेगरी में रख दिया गया? तो जब मीटिंग हुआ अगस्त 2006 में, कौन सा मीटिंग? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का कब हुआ था? अगस्त 2006 में। उस टाइम डिसीजन लिया गया कि इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया जाएगा। किसको? उसको ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में रख दिया गया। किसको?
तो प्लूटो को अब दिया गया है डू यू नो। अब यहाँ पर डू यू नो भी देख लेते हैं भाई, इसको क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देख ही लीजिए। दिया गया है कि डू यू नो, क्या दिया गया है कि ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट नाइट स्काई। तो बहुत जो लोग होते हैं उनका मतलब फैसिनेटेड होते हैं, उनका शौक होता है देखने का आसमान को रात में, ठीक है, रात में आसमान को देखने का शौक होता है। Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomer। और यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि पूछा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, तो इसका डिफिनेशन आपको याद रखना है कि those who study the celestial bodies and their movement, यानी कि जो celestial bodies और उसके मूवमेंट को स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमर होते हैं। इसी तरह दिया गया आगे अगला पॉइंट कि आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर। अगर आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा तो अच्छी बात है। जो आर्यभट्ट थे वो कौन थे? एक फेमस यानी कि प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत के वो क्या थे? एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे। ही सेड डेट द मून, उन्होंने कहा था जो मून है एंड द प्लेनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, जो भी मून है और प्लेनेट्स है वो किस वजह से चमकते हैं? तो जो सूरज का प्रकाश पड़ता है और उनके वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो प्लेनेट्स हो गया या फिर मून हो गया, उन पर जिस वजह से वो चमकते हैं। तो टुडेज एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आज के जो भी एस्ट्रोनॉमर है पूरे विश्व भर में, वो बिजी हैं एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। अब देखते होंगे बहुत सारा स्पेस एजेंसी है जो इन्हीं सब चीज़ का हमेशा पता लगाता रहता है कि यूनिवर्स में क्या हुआ, कौन से प्लेनेट पे क्या हुआ, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब आगे दिया गया द अर्थ। द अर्थ के बारे में दिया गया है, तो आगे देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट अभी रिमेनिंग है। तो द अर्थ है, उसके बाद से द मून है, द अर्थ द मून, और उसके बाद से यहाँ पे एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इसको रहने देते हैं, ठीक है, हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा सेशन लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाइएगा। तो हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं। जो द अर्थ है, ठीक है, द अर्थ है, इसको हम लोग आगे के सेशन में कवर करेंगे। तो इसको हम लोग डाल देते हैं अगला टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।